शुरू करें बेटा, शुरू करें, चलो लेट्स गेट स्टार्ट। टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था बताया आपको? टर्म बायोडाइवर्सिटी विल्सन ने दिया था ना, पहला सबसे पहले टर्म बायोडाइवर्सिटी विल्सन ने दिया था, राइट। अगला, एडवर्ड विल्सन क्या थे भैया? सोशियो बायोलॉजिस्ट थे ना, ही वाज अ सोशियो बायोलॉजिस्ट। एनसीईआरटी लाइन है, तुमने देखा होगा। बायोडाइवर्सिटी term was popularized, biodiversity term was popularized to describe the combined diversity, combined diversity तुम्हारा आता है बायोडाइवर्सिटी टर्म को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसा होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है ना। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी तुम्हारे कैसे कैसे होते थे, है ना? जेनेटिक डाइवर्सिटी रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया में आपने देखा था, स्पीसीज डाइवर्सिटी देखा था, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। चल बढ़, अगला, जेनेटिक वेरिएशन इन सोन इन रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया, है ना, ये रिलीज करता है केमिकल जिसको नाम है रेजरपाइन, है ना, ये केमिकल रिलीज करता है, इसका नाम है रेजरपाइन, जो आपको हेल्प करता था, जो मेडिसिनल प्लांट है। दिस इज मेडिसिनल प्लांट, सभी होगा वैसे तो इसमें, राइस भी तो है, सॉरी, जेनेटिक वैरायटी सब में होगा, ऑल ऑफ दीज होगा ना, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, ठीक है, डी होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज हैं, सब में है, ठीक है। चलो आगे, एक्टिव केमिकल रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया रिलीज करता है रेजरपाइन, आपको बता दिया है ना, रेजरपाइन, ठीक है। Which one of the following is correct about genetic diversity? Genetic variation shown by raw वुल्फिया वोमिटोरिया, genetic variation is shown in the western घाट, species diversity होता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ठीक। इंडिया हैज डैश मेनी जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ राइस एंड डैश ऑफ मैंगो। एनसीईआरटी लाइन है, आपने देखा होगा, एनसीईआरटी लाइन आपने देखा होगा, 50,000 वैरायटी आपका राइस का है और 1000 वैरायटी मैंगो का है, ये भी एनसीईआरटी लाइन है, बिल्कुल आपने देखा होगा, एक एक लाइन पे, है ना। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल इज कॉल्ड, स्पीसीज लेवल है तो कौन सा डाइवर्सिटी होगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज लेवल पे अगर कोई डाइवर्सिटी है तो कौन सी डाइवर्सिटी होगी? स्पीसीज डाइवर्सिटी, राइट, ठीक है। द डैश घाट हैज ग्रेटर एम्फीबियन, देखो वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। एनसीईआरटी लाइन है, आपने देखा होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सीन इन, सब जगह इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग जगह अलग अलग वेरिएशन है, तो सारे जगह आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड इज कंजर्वेशन इज ऑफ, भाई सबको जरूरत है बायोडाइवर्सिटी कंसर्न करने के लिए, इट इज एन इंटरनेशनल कंसर्न, है ना, इट इज ए इंटरनेशनल कंसर्न, सबको जरूरत है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की, नहीं तो आपका सर्वाइवल नहीं होगा, ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। रॉबर्ट मे ने क्या दिया था? ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 1.3 मिलियन है, ठीक है। रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेट दे दिया 7 मिलियन का, रॉबर्ट ने एस्टिमेट दे दिया था 7 मिलियन का, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि इतना स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकता है, इतना स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे नीट में आ सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे नीट में आ सकता है, ठीक है। चलिए, मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर, मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर, कौन से बेटा? इंसेक्ट्स, है ना, सबसे ज्यादा स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप इंसेक्ट्स है, ठीक है। चलिए, इन ऑल अवेलेबल स्पीसीज more than 70% of all species recorded are, 70% of all species recorded are, more than 70% of all species recorded are animals and plant लगभग 22%। एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी लाइन है ना, एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। हाईएस्ट वेरिएशन इन स्पीसीज इन प्लांट एंड सीन है, अब देखो किसमें किसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन था, आपने पूरा वो डब्बा देखा होगा, एक ना एक चार्ट देखा होगा आपने, है ना, तो फंगाई का आपने देखा था सबसे ज्यादा होता था, ठीक है, फंगाई और एंजियोस्पर्म, उसके बाद फिर एल्गे वगैरह आता था, है ना, ये आपने देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर जो जो 3 पाई चार्ट बने, वो पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इन वर्टिब्रेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन, इन वर्टिब्रेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन
फिश, 50% फिश होता था, है ना, आपने देखा था 50% फिश होता था। प्रॉब्लम बिहाइंड नो गिवन फिगर अबाउट प्रोकैरियोट्स इज क्या, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी आर नॉट सूटेबल, बिल्कुल, मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल, तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स लिविंग तो होते ही है ना, प्रोकैरियोट्स लिविंग तो होते ही हैं, ठीक है, आंसर ठीक, चलिए अगला, इंडिया हैज डैश परसेंट, एनसीईआरटी लाइन, इंडिया हैज 2.4% of world land area and 8.1% of global species diversity. इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी में आता है ना, तो 2.1% ऑफ 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया एंड 8.1% ऑफ डाइवर्सिटी, आंसर है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द कितना मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री थे, 12 ना, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी था, इंडिया उसमें से एक है, ठीक है। स्पीसीज कितना पाया जाता है, प्लांट स्पीसीज कितना था, अगेन एनसीईआरटी लाइन, 1 लाख प्लांट स्पीसीज पाया जाता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल एस्टिमेट, कितना प्लांट स्पीसीज और कितना एनिमल स्पीसीज है, मेज रॉबर्ट में, है ना, उनके ग्लोबल एस्टिमेट एनसीईआरटी लाइन, ठीक है, 1 लाख और 3 लाख। हमेशा याद रखना बेटा, एनिमल स्पीसीज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लांट स्पीसीज, हमेशा याद रखना, एनिमल स्पीसीज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लांट स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज, स्पीसीज डाइवर्सिटी decreases as species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole, इक्वेटर से पोल की तरफ अगर आप जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा, ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हाउ मेनी बर्ड स्पीसीज, इंडिया में 1200 के आसपास, ठीक है, मतलब, और अमेजोन पे 1300, मतलब 1400 तुम्हारे उसमें था अमेजोन वाले रीजन में, इंडिया में 1200 है ना, ठीक है, दोनों का याद रखना, जैसे उसमें जब तुम देखो कोलंबिया वाला जो देखा था ना, तो वहां पे दिखाया हुआ था, इंडिया में 1200, ठीक है, वैसे इक्वेटर के पास देखोगे तो तुमको 1400 दिखेगा। डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते बेटा, देखो एनसीईआरटी का कोई ठिकाना नहीं है, एनटीए का कोई ठिकाना नहीं है, डेटाबेस क्वेश्चन कर लो, आते हो नहीं आते हो बेटा, थोड़ा सा डेटाबेस कर लेंगे ना। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी बेटा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तुमको अमेजोन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएगा। अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका में अमेजोन रेन फॉरेस्ट सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा आप देखो, ये एनसीईआरटी लाइन एकदम बेटा खतरनाक होता है, इसको ध्यान से देखो, कैसे कैसे पता करोगे, ठीक है। बर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 1300 होते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, बर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 1300 हो गया, ठीक है, बर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 1300 हो गया, ठीक है। अब ये देखो सब में बर्ड्स में 1300 दिया है, ऑप्शन भी ऐसा कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स 40,000 के आसपास, ठीक है, ठीक है। फिश लगभग 3,000, ठीक है। मैमल्स 427 और रेप्टाइल्स 378, है ना, एनसीईआरटी लाइन देख लो, आंसर हो गया ए, बहुत अच्छा। हाउ मेनी इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, बहुत ज्यादा होगा ना, इंसेक्ट स्पीसीज सबसे ज्यादा आबादी होता है तो इंसेक्ट का, तो भैया ये आ जाएगा तुम्हारा लगभग 2 मिलियन, है ना, बहुत ज्यादा इंसेक्ट स्पीसीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं जो वेट कर रहे हैं, ठीक है। विच इज रॉन्ग अबाउट अमेजोन रेन फॉरेस्ट, सब करेक्ट है कि सब गलत है, देखो बर्ड तो सही है, फिश सही है, ठीक है। रेप्टाइल्स का क्या था, अभी हमने देखा था यहाँ पे, रेप्टाइल्स तुम्हारे कितने थे, रेप्टाइल्स 378 थे, तो रेप्टाइल्स भी 378, तो मतलब सारे के सारे आंसर आपके सही है, सारे के सारे आंसर आपके सही है ना, सारे के सारे आंसर आपके सही है, राइट, ठीक है। अगला, मोर डैश एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, सोलर एनर्जी ज्यादा है ट्रॉपिक्स में, जिसके कारण ट्रॉपिक में स्पीसीज डाइवर्सिटी
ज्यादा होती है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया, तो ऐसा होता है स्पीसीज रिचनेस और एरिया, SCA ऐसा होता है ना। क्या कहते हैं इसको, एनसीईआरटी लाइन कहती है इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ठीक है। लॉग S इज इक्वल टू, बताओ, लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A। ठीक है, द स्पीसीज एरिया रिलेशन Z लाइन ऑफ रिग्रेशन, है ना, स्लोप या A एंड B आर करेक्ट, है ना, स्लोप ऑफ द लाइन है या लाइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना, स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट, एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है, वैल्यू ऑफ Z किसका 0.1 से 0.2 तक वेरी करता है, वैल्यू ऑफ Z 0.1 से 0.2 तक वेरी करता है, अलग अलग का अलग अलग होगा। ठीक है, इंटायर कॉन्टिनेंट कितना होगा, इंटायर कॉन्टिनेंट कितना होगा 0.6 से 1.2 तक। ठीक है, फ्रूगीवोर्स, फ्रूगीवोर्स का 1.15 था ना, फ्रूगीवोर्स का 1.15 था, ये भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लाइन है, बिल्कुल सब तुमको एनसीईआरटी में दिख जाएगा। फ्रूगीवोर का 1.15 था। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बोला था कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ता जाएगा, ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, राइट। चल, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या ने क्या किया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था, ही वाज अ जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर, एनसीईआरटी लाइन है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर स्पीसीज रिचनेस increases with increasing in explored area but only up to a limit, increasing with increasing in explored area but only up to a limit, है ना, बढ़ता है स्पीसीज रिचनेस जैसे आप एरिया बढ़ाते हो। ठीक है, ए और बी का क्या है तुम्हारा, ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस और एरिया, बी एरिया है, ए स्पीसीज रिचनेस है ना, सॉरी मतलब उल्टा, एरिया और स्पीसीज रिचनेस, एरिया स्पीसीज रिचनेस, तो आंसर बी हो गया ना, एरिया है, बी स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इक्वेशन एस क्या है तुम्हारा, एस तुम्हारा क्या है, ए क्या है, ये। ठीक है, तो भैया बताओ, सारे सही हैं, एस स्पीसीज रिचनेस बता रहा है, ए एरिया बता रहा है, सी वाई इंटरसेप्ट बता रहा है, बिल्कुल यही वाला जो ग्राफ है तुमको दिख जाएगा, है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ स्टेबल कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज correct about a stable community, should not show too much variation, resistance to environmental disturbance, resistance to alien species invasion, मतलब सारा, जितना ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगा उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगा उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी स्टेबल होगा। ठीक है, चल, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डेविड टिलमैन, याद करो डेविड टिलमैन ने क्या बोला था कि जितना ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगा उतना ज्यादा जो बायो वो है तुम्हारा जो बायोमास प्रोडक्शन है वो वेरी उतना कम करेगा। ठीक है, उतना ज्यादा वेरी उतना कम करेगा, तो यही हो गया। प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, डेविड टिलमैन ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, डेविड टिलमैन ने कहा था, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, है ना। ठीक, अच्छा ए भी सही है, अच्छा ये भी सही है ना, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, डी हो जाएगा आंसर, सॉरी आंसर डी हो जाएगा ना, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एलरिक, है ना, उन्होंने क्या कहा था कि भैया देखो हवाई जहाज की तरह हमारा इकोसिस्टम है और रिवेट्स उसमें जो है नट है। ठीक है, तो वो स्पीसीज हैं, जैसे जैसे तुम स्पीसीज हटाते जाओगे वैसे वैसे इकोसिस्टम का हेल्थ खराब होता जाएगा, है ना, तो वो उस तरह से दिखाया था उसमें। ठीक है, पॉल एलरिक कहाँ था, स्टैनफोर्ड का था ना। ठीक है, ऑब्वियसली इकोलॉजिस्ट ही होगा अगर है तो। ठीक, क्या है, रिवेट्स, रिवेट्स तुम्हारा क्या है, रिवेट्स, रिवेट्स पॉपर, रिवेट्स मतलब है तुम्हारा स्पीसीज, है ना, तो जैसे जैसे तुम रिवेट्स निकालते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम वीक होता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, अकॉर्डिंग टू एल्डिक्स क्या है,
लॉस ऑफ की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन प्रॉप विंग्स विंग्स बेटा विंग्स तुम्हारा क्या है, विंग्स तुम्हारा रिवेट से की स्पीसीज का, हाँ की स्पीसीज का, ठीक है। तो लॉस ऑफ की स्पीसीज दैट ड्राइव्स मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, दैट ड्राइव्स मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, ठीक है बिल्कुल। हाँ बेटा 10K वाली सीरीज क्वेश्चन का क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन है नहीं, ये तो गधे के बम्पी से निकल के आया हुआ क्वेश्चन है। बुद्धि कहाँ च्यवनप्राश के साथ चाट गया क्या, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा। पढ़ना लिखना 22.5 है। इस वाली सीरीज का क्या हुआ सर, इसमें तो मैं फारसी पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो मैं बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अगर क्लास में रेगुलरली आओगे ना तो ये बेवकूफी वाली सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करोगे। क्लास डिस्टर्ब मत क्या करो, सीरीज इनको चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एयरप्लेन इकोसिस्टम है, रिवेस्ट टू टेक होम स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, सारा सही है, सारा ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अगला, द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to extinction of more than कितना species, more than 20,000 species है ना, है या 2,000 species है। बर्ड्स है ना, बर्ड्स में 20,000 स्पीसीज तो होगा ही नहीं, तो ट्रॉपिकल रीजन है तो लगभग 1400 के आसपास ही होगा ना, उस तरह से कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट टोटल नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज इन पास्ट 500 ईयर्स, एनसीईआरटी लाइन है ना, टोटल नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज इन पास्ट 784, देख लेना अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो बता देना मुझे, मुझे जो याद है मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट है, ठीक है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500, टोटल 784 है, ठीक है, ये तो है क्लियर। तो इनवर्टिब्रेट्स कितना होगा, मेक सेंस, मेक सेंस है ना, ठीक। अकॉर्डिंग टू रिसेंट एक्सटिंक्शन इनकरेक्ट, थाईलीन ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्टेलर चीक और रशिया है ना, बताओ यूएस में भेज देगा, मार देगा किताब को रशिया वाला, ठीक है, रशिया, ठीक है, ये रिसेंट एक्सटिंक्शन था, ठीक है, ठीक। सब स्पीशीज बाली जवान और कैस्पियन है ना, ये एक्सटिंक्ट हुआ था, 3 टाइगर का सब स्पीशीज बाली जवान एंड कैस्पियन एक्सटिंक्ट हुआ था, ठीक है। लास्ट 20 ईयर्स हैव अलोन सीन द डिसअपियरेंस, अब देखो टोटल 784 हुआ था, तो सिंपल है लास्ट 20 ईयर्स में तो 1000 से कम ही होगा, है ना, 1000 से कम ही होगा, तो कितना होगा, कितना होगा तुम्हारा 27 स्पीसीज, 300 बहुत ज्यादा है, 300 टोटल इन्वर्टिब्रेट्स हुए थे, ठीक है। चलिए, बर्ड्स थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, एम्फीबियंस का सबसे ज्यादा थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होगा, ठीक है, ये याद रखना, एम्फीबियंस का सबसे ज्यादा थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होगा, क्योंकि उनको दोनों चीज चाहिए, है ना, क्योंकि उनको दोनों चीज चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे दे दो, फिर जिम्नोस्पर्म्स होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 23% मैमल और बर्ड्स 12%, आई थिंक बी होगा ना, बी है ना, बी है ना, एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है, आई थिंक बी होगा, एनसीईआरटी में दिया होगा, वैसे बी है, ठीक है, क्योंकि एम्फीबियन का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको लैंड और वाटर दोनों होता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स का होगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैमल्स का होगा और फिर बर्ड्स का होगा। रीजन क्यों बर्ड्स का सबसे कम होता है, क्योंकि बर्ड्स बेटा उड़ जाएंगे, है ना, तो उनका सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे तुम डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन में भी देखोगे ना, जो डायनासोर्स बचे वो उड़ने वाले डायनासोर्स ही बचे हुए थे, ठीक है, और फिर वो बाद में मॉडिफाई हो गया बर्ड्स में, ठीक है।
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। सिक्स्थ एक्सटिंक्शन बेटा तुम्हारा है, हमने 5 देख लिया, छठा एक्सटिंक्शन है, ठीक है। अब छठा एक्सटिंक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण बहुत जोर से हो रहा है, ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा भी सही है, तो आंसर हो गया, ठीक, ठीक है, ठीक। 22 रॉन्ग हो गया, 22 क्या हुआ 22 में, चलो देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में रीच इन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम, तो सारा सही है, आंसर हो गया डी, ठीक है। एविल क्वार्टेट, ठीक है, एविल क्वार्टेट, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एलियन स्पीसीज इन्वेजन, फिर उसके बाद को एक्सटिंक्शन, फिर उसके बाद क्या हुआ, को एक्सटिंक्शन, जिसमें सबसे बड़ा था तुम्हारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जिसमें सबसे बड़ा था तुम्हारा हैबिटेट लॉस एंड टर्म यूज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। वाटर लॉस को कैसे तुम बोलोगे, है ना, आंसर बी होगा, नहीं नहीं बी होगा बेटा ना, बी होगा, एविल क्वार्टेट में ये सब कुछ आ गया, बट ऐसा नहीं है ना कि वाटर लॉस को तुम देखो, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आ गया अपने आप, तो बी होगा, ठीक है। द एक्सीलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हाँ सॉरी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ठीक, चलिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन एविल क्वार्टेट, ऑल आर इन्वॉल्व, है ना, एलियन स्पीसीज को एक्सटिंक्शन, और एक बात यहाँ पे को एक्सटिंक्शन, ठीक, चलिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स टू प्लांट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला है कि उसका घर छीन लोगे, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन करोगे तो ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, चलिए। लंग्स ऑफ द प्लैनेट इज द टर्म यूज फॉर अमेजोन रेन फॉरेस्ट के लिए बोला जाता है लंग्स ऑफ द प्लैनेट, है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, 20% ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज कट क्लियर फॉर ग्रासलैंड सोयाबीन्स के लिए और ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, है ना। न्यू फॉरेस्ट कहाँ कल्टीवेट कर रहा है, कल्टीवेट तो नहीं कर रहा, उल्टा काट रहा है फॉरेस्ट, ठीक है, चलिए। when large habitats are broken up into smaller fragments due to anthropogenic activity या human activity, mammals and birds requiring large territory of and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline, leading to population decline, है ना, बिल्कुल सही। once covering more than -% of earth area, once covering more than these रेन फॉरेस्ट आर नाउ कवर्ड ओनली -%, ठीक है, 14% तो था, ठीक है, ये तो हमको पता है, याद है हम लोग को, अर्थ एरिया पहले 14% था, ठीक है, उसके बाद अभी 6% फॉरेस्ट रिजर्व हो गया, ठीक है। स्पीसीज एक्सटिंक्ट टेलर सिकाओ पैसेंजर पिजन, है ना, किकलेट फिश अभी मतलब ठीक है, किकलेट फिश तो है वो, लेकिन दूसरे कारण से एक्सटिंक्ट किया था किकलेट फिश, याद है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन के कारण ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ किकलेट फिश, वही ना नाइल पर्च है ना, लेक विक्टोरिया बात किए थे हमने, ठीक है, तो भाई कितना 200 स्पीसीज, ठीक। इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज आवर नेटिव इन्वेजिव वीड, तो लाइक इन्वायरमेंटल डैमेज थ्रेट पोज बाय आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेजिव वीड, कैरेट ग्रास, पार्थिनियम ग्रास, है ना, पार्थिनियम ग्रास, ठीक है। वाटर हैसिन भी है
और लैंटेना भी, तीनों ही तो हो गया, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीकन क्लैरियस गैरापिनस है ना, ये अफ्रीकन कैटफिश था, ठीक है, क्लैरियस गैरापिनस इंडिजिनस वैरायटी को खा गया था, ये भी एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जांपल है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट को एक्सटिंक्शन, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट्स एन इन ऑब्लिगेटरी वे बिकम एक्सटिंक्ट, बिल्कुल सही, इसको हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं, ऑल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट, ठीक है। When a host become extinct, its unique assemblage of parasite also meet the same fate, ठीक है। In a plant mutualism, ये भी हो गया, तो सारे स्टेटमेंट सही, आंसर हो गया डी, ठीक। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेजन, स्टेलर चीका तुम्हारा एलियन स्पीसीज में नहीं है, बाकी सारे तुम्हारे एलियन स्पीसीज इन्वेजन का पार्ट है, ठीक है। पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन कैटफिश फॉर एक्वा कल्चर, है ना, ताकि ज्यादा मीट मिलेगा, मीट मतलब ज्यादा फिश का वो मिलेगा। रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भैया दोनों रीजन, तीनों रीजन है, नैरो, ब्रॉड और एथिकल, नैरो, ब्रॉड और एथिकल, राइट, ठीक है। इन मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव फ्रॉम प्लांट, प्लांट ही होगा ना, एनिमल से तो ड्रग्स निकलेगा नहीं, मतलब निकल सकता है बट वही, हाँ, प्लांट्स लगभग 25,000, ठीक है। हाउ मच ऑक्सीजन, 20% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस होता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से, ठीक है। सेलेक्ट द इन एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी आर टू मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रोन टू हुम वी शेयर द प्लैनेट, बिल्कुल सही बात है। वी नीड टू रियलाइज एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इट इज द मोरल ड्यूटी टू केयर, एथिकल में ही सारे के सारे आ जाएंगे, है ना, ये सारे के सारे तुम्हारे एथिकल कंस्ट्रेंट में ही आ जाएंगे, ठीक है। स्पीसीज कन्फाइंड टू द रीजन दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं उसको, जो एक जगह पे ही पाया जाता है बाकी कहीं और नहीं पाया जाता, उसको हम एंडेमिक स्पीसीज ही कहते हैं, ठीक है। इनिशियली कितना था, 25 और उसके बाद 34 हो गया था, तो 23 कैसे है, नन ऑफ दीज होगा ना, अच्छा 9 मोर हैव बीन एडेड, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, 3 नंबर दिया नहीं है, 3 is 34 है ना, टोटल 34, नहीं बेटा सी कैसे होगा, अच्छा 78 का कह रहा हूँ, 25 9 34 है ना, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व याद करो, याद करो, याद करो, नेशनल पार्क तो 90 था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा होगा, सेंचुरी SAN, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व तुम्हारा 14, तो आंसर हो गया पहला, है ना। सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन, सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन सारा जगह, है ना, खासी जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक, एंड ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इन विच सेक्रेड ग्रुप द लास्ट रेफ्यूजी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेयर्ड स्पीसीज, तुम्हारा मेघालय में पाया जाएगा ना, मेघालय में मेडिसिनल प्लांट सबसे ज्यादा है, मेघालय में मेडिसिनल प्लांट सबसे ज्यादा है, राइट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पे स्पीसीज रिचनेस है एंड शो अ वेरी लार्ज डिग्री ऑफ एंडीमिज्म, सबसे ज्यादा एंडीमिज्म वहां पे शो होता है, राइट, दे शो अ वेरी लार्ज डिग्री ऑफ एंडीमिज्म, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट कितना था, 34 इन नंबर था, तो क्या हुआ, कितना था, 34 इन नंबर था, तो आंसर सी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, अगर इन सीटू कंजर्वेशन, देखो एक्स सीटू इन सीटू पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का होता है, बाकी सारे इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट बेटा वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा है और हिमालयाज है, 3 हॉटस्पॉट होता है इंडिया में, इंडिया में
इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है। सेक्रेट ग्रुप्स आर, है ना, इसका प्लेसेस वेयर कल्चर रिलेटेड एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्शन ऑन नेचर, तो इसको हम सेक्रेट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सेक्रेट खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय, खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय। ठीक है, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होगा, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज हैं जो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, उसको हम इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, एक्स-सिटू कंजर्वेशन अभी तुमको आज ही बता दिया था, एक्स-सिटू कंजर्वेशन तुम्हारा नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व तुम्हारा इन-सिटू कंजर्वेशन में आ जाएगा, एक्स-सिटू कंजर्वेशन में नहीं आएगा। ठीक है, गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज क्रायो प्रिजर्वेशन से रखते हैं, अगेन ये भी एक्स-सिटू कंजर्वेशन है, ये भी एक्स-सिटू कंजर्वेशन है, ये भी एक्स-सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए, थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज कैन बी प्रोपगेटेड बाय, थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज कैन बी प्रोपगेटेड बाय, कैन बी प्रोपगेटेड बाय टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन तो हम रख रहे हैं, प्रोपोगेट करोगे तो टिश्यू कल्चर लगेगा। ठीक है, अर्थ समिट 1992 रियो में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड समिट जोहानसबर्ग तुम्हारा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, वर्ल्ड समिट जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका। ठीक है, हाँ, अर्थ समिट रियो और वर्ल्ड समिट तुम्हारा जोहानसबर्ग। ठीक है, हाउ मेनी कंट्री प्लेस्ड, यार ये याद नहीं मुझे, 190 था ना शायद, 190 कंट्रीज है ना। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड एक्स-सिटू कंजर्वेशन, नेचुरल हैबिटेट से निकाल रहे हो तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन, राइट। सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट एंड केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन, क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू ही रखेंगे अगर उसको वाइबल रखना है तो, और सीड बैंक में रखेंगे, दोनों हो गया ना, ए एंड सी दोनों हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम दोनों रखते हैं, बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलिए अगला, इन्वॉल्व इन सिटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क, सेक्रेट ग्रुप, तो 157 सी हो गया आंसर, है ना। चल, प्लेज ऑफ अर्थ समिट, अर्थ समिट का क्या प्लेस था, अर्थ समिट का प्लेस था तुम्हारा ऑल नेशन में टेक एप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। अगला 100, इन विच कंट्री हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसको तो अर्थ समिट कहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 1 2 3 है ना। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्ल्ड समिट हुआ था, तो आंसर भी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्ल्ड समिट होगा, तो आंसर भी होगा। विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन इनक्लोजर, एक्स-सिटू कंजर्वेशन, है ना। एक्स-सिटू कंजर्वेशन में हम उसको इनक्लोजर पे रखते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज को हम इनक्लोजर में रखते हैं। क्लियर, 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 डन। तो आपका ये खत्म हो गया बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन।